अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो रेसिपी शुरू करने से पहले सबसे पहले मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर से कर दें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगी। तो ज़बरदस्ती आज मैं रेसिपी आप लोग से शेयर करने जा रही हूँ। ये है टमाटर की चटनी, टमाटर का कचूमर या टमाटर का रायता भी आप इसको कह सकते हैं। हम लोग के यहाँ जब मटर पुलाव बनाते हैं हम, या चने का पुलाव बनाते हैं, ताहिरी हो या सादी रोटी, पराठा या नान के साथ ये चटनी बहुत अच्छी लगती है। ये कचूमर बहुत ज़बरदस्त लगता है। तो देखते हैं इसके लिए हमें क्या चीज़ें दरकार हैं। आसान है इसको बनाना। यहाँ पे मैंने 6 बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए हैं, 1 बड़े साइज़ की प्याज, 4 से 5 हरी मिर्चें, 8 से 10 लहसुन के जवे और आधी गड्डी धनिए की हमें चाहिए होगी। सबसे पहले मैंने यहाँ पे आधी प्याली ऑयल का लिया है और इसमें मैंने आधा टी स्पून ज़ीरे का और राई दाने का शामिल कर दिया है। अच्छा सा इसको हम कड़कड़ा लेंगे ऑयल में। जब अच्छी सी इसकी खुशबू आने लग जाएगी और आपको लगेगा ये अच्छे से कड़कड़ा गया है ऑयल में, तो इसमें हम लहसुन के जो मैंने बताया था जवे, वो हम शामिल करेंगे। 8 से 10 आप लहसुन के जवे ले सकते हैं, बहुत अच्छा उसका टेस्ट होता है और ये उस चटनी के लिए बहुत ही, समझ लें, एक मेन इंग्रेडिएंट है। तो यहाँ पे मैं लहसुन शामिल कर रही हूँ। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे लहसुन शामिल कर लिया है। अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा, बिल्कुल लाइट गोल्डन स्टार्ट हो गई ये फ्राई होना, तो फिर हम इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। अब यहाँ पे आप इसमें चमचा चला लें और साथ साथ लाइक और सब्सक्राइब का बटन भी प्रेस कर दें। इससे, जैसे मैंने बताया, मोटिवेशन मिलती है और आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आएँ तो ज़रूर से मुझे फ़ीडबैक दिया करें। जज़ाकल्लाह। अब मैं यहाँ पे मैंने जो बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे उसको मैंने 2-2 पीसेस में काट लिया है। 2-2 पीसेस में मैंने काटने के बाद अब मैं यहाँ पे, जब अच्छे से ऑयल गर्म हो गया, ये भी फ्राई हो गई हैं चीज़ें, तो यहाँ पे मैं टमाटर को शामिल कर दूँगी। बस यहाँ पे अब मैं टमाटर शामिल करने लगी हूँ, तो ये काट के मैं टमाटर इसमें शामिल कर दूँगी। बस साथ साथ इसमें मैं टमाटर शामिल करती जाऊँगी और इसको हम फिर ढक देंगे। ये देखें, अब मैंने इसको ढक दिया। अच्छे से ये टमाटर अपना ही पानी छोड़ेगा और स्टीम में बिल्कुल ये इसके छिलके बिल्कुल नरम पड़ जाएंगे। जब ये छिलके नरम पड़ जाएं तो आप इजीली इसको चिमटे की मदद से, या कोई अच्छा आपके पास चिमटा हो ऐसा ग्रिप वाला, उसकी मदद से आप इसके छिलके उतार लें। आसानी से उतर जाते हैं। देखें यहाँ पे सबके जब छिलके उतर जाएंगे तो फिर हम इसको मैशर की मदद से मैश कर लेंगे। तो ये चटनी आप पुलाव के साथ सर्व करें, ख़ास तौर पे यखनी पुलाव के साथ भी ये बहुत अच्छी लगती है। इवन आप खिचड़ी के साथ भी इसको खा सकते हैं। बस इसको मैंने मैश किया है, साथ में आधा चाय का चमचा मैंने नमक और लाल मिर्च का शामिल किया। आप इसको अपने हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हैं। थोड़ी सी आधा चाय का चमचा ही चीनी भी शामिल कर दीजिएगा। यहाँ पे मुझसे क्लिप मिस हो गया है। बस ये अच्छा सा मैश हो गया। चाहें तो आप इसको हल्का ग्राइंडर में भी चला सकते हैं और ये यहाँ पे समझ लें रेडी है। इसके बाद मुझे यहाँ पे एक प्याज जो मैंने आपको दिखाई थी, वो मैंने इसको काट लिया है। हरा धनिया है और हरी मिर्चें हैं, ये आप इसमें शामिल कर देंगे। बस ज़बरदस्त आपका ये रायता, आपका कचूमर या टमाटर की चटनी तैयार है। रेसिपी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। जज़ाकल्लाह। और मुझे फ़ीडबैक दें, और अगर आप ये चटनी घर में बनाएं तो मुझे जायक़े में कैसी है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।